सर NDA-1 2024 का रिजल्ट आ गया और ये पीडीएफ मैंने ले ली और इस पीडीएफ में मैंने अपना रोल नंबर चेक करा और ये रोल नंबर मुझे अपना नहीं मिला और सर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया। अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत मेहनत करी थी लेकिन नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा मुझे सर क्या करना। ये मैं बात बिल्कुल समझ सकता हूं क्योंकि एज ए स्टूडेंट बेटा अगर आप अपना पेपर दे रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत करी है और जब लिस्ट में नाम ना आए तो कैसा उस टाइम फील होता है मैं बिल्कुल समझ सकता हूं क्योंकि एक टाइम पर मैं भी स्टूडेंट था और हम भी बेटा इसकी तैयारी कर रहे थे। बाकी हो सकता है आपको ऐसे बोल दे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, छोड़ो इसको, बोलना आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए उस बात से उठ पाना, बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बात बिल्कुल मुश्किल है, बहुत ज्यादा, ये सच है, एक बहुत बड़ा सच है कि ये बात ठीक है, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि हाँ यार मैं एक बार इसमें फेल हुआ था और हमारे एक इतिहास में लिखी भी जाती है कि हाँ मैं इस एग्जाम में फेल हुआ था। कोई और आएगा बोल देगा सीधा का सीधा कि सर बस आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, आगे के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन ये बोलना आसान है सामने वाले के लिए, लेकिन खुद के लिए जिसने जी जान रात भर मेहनत करी है, पढ़ाई करी है और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि सर बाउंड्री पे आके मैं रह गया, तो मैं समझ सकता हूं कितना ज्यादा मुश्किल होगा उस बात से बाहर निकल पाना, कि ये बोल पाना अपने आप को कि बस छोड़ अब आगे बढ़। कितना मुश्किल होगा कि वो सारा कुछ भुला देना और फिर आगे बढ़ना, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। लेकिन इस टाइम पे बस मैं ये हेल्प कर सकता हूं आपकी कि कैसे अब इस चीज से बाहर निकला जाए और कैसे आगे आने वाले समय में हम आगे की तैयारी कर सके और कैसे अगर हमारे पास अभी भी मौका है कि यूनिफॉर्म पहनने का तो अपने यूनिफॉर्म को पहन सके और अपने स्टार लगा के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा। देखिए आपके लिए बेटे फेल होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मैं अभी तक बेटे पढ़ाई करी है और जितने हमने एग्जाम करे हैं उससे मैं ये आपको कहूंगा कि आप फेल नहीं हुए हैं। आप लिखेंगे कि सर मैं सीख गया, आप लिखेंगे कि सर मैं सीख गया, ठीक है, फेल नहीं हुए हैं बेटा कुछ भी। आप लोग सीखे, जिसने भरा ही नहीं है फॉर्म वो तो अभी ये चीज भी नहीं सीखा। क्या क्या चीज आपने देखी पहले आपको वो फाइंड करना होगा, राइट। जैसे कि आपको बेटे सबसे पहले देखना होगा कि फाइंड मिस्टेक है। मानता हूं इस मुश्किल से निकल पाना बहुत मुश्किल है कि ये किस टाइम से इस टाइम पे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 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 आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि आप कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर। यूपीएससी के एनडीए के एग्जाम की टॉप कैटेगरी है, डिफेंस में जाने के लिए टॉप कैटेगरी है बेटा, ऑफिसर पोस्ट के लिए आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। सोचिए मत, भूलिए मत, क्योंकि सपने आपने बुरे बड़े लिए हैं, आज दर्द भी उसी लेवल का ही हो रहा है। या तो हमें सपने हम छोटे लेते, बट हम जानते हैं कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, इसलिए हमने सपने भी बड़े लिए क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है उसको पूरा करने की। अगर हमने सपने बड़े लिए हैं तो उसका नाम मिलने का, उसका जो दर्द है वो भी बड़ा ही होगा और वो होना भी चाहिए, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट को ही पेन फील होता है, नॉन सीरियस एस्पिरेंट को कभी पेन फील नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है यहां तक करने में, कितना सारा मैथ्स का सिलेबस, कितना सारा जीएटी का सिलेबस खत्म करना होता है। तो बस तुम्हें अब ये काम करना है, अभी आप रिलैक्स होइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, अभी हम यही बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सोचिए क्या आपको बेटा काम करना चाहिए। जो मेरे को लग रहा है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीखे हैं, कुछ रह नहीं गया है, कुछ आगे ही बढ़े हैं। सीखे क्या है, आपको पता चल गया है कि यूपीएससी आपको कैसा भी पेपर दे सकता है, कैसा भी सिलेबस से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ढूंढिए आपकी बेटे मिस्टेक क्या क्या रह गई, आपने इस बार क्या क्या गड़बड़ कर दी है, क्यों आप बाउंड्री पे रह गए। साथ वाले दोस्त का तो एग्जाम निकल गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं निकला, उस पर सोचिए यार एक बारी। कुछ ना कुछ गलती 100% निकलेगी, या तो डेडिकेशन में कुछ कमी रह गई थी, या कुछ आखिरी की तैयारी में, या कुछ भूल गए थे, या वहां पे गलत मार्क कर दिया था, या ओएमआर, कुछ ना कुछ गड़बड़ बेटा जरूर वहां पर मिलेगी। एक बार इस पे सोचिए, थोड़ा ध्यान लगे, राइट। इसके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर मिस्टेक्स नहीं फाइंड करोगे तो ये मिस्टेक दोबारा तुम्हें करनी पड़ेगी और दोबारा तुम करोगे और फिर से ये दिन देखना पड़ जाएगा। ये दिन दोबारा नहीं देखना, नहीं देखना। बड़े सपने लिए हैं तो बड़ी लेवल की मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ ये सारी मिस्टेक अपनी अगर पूरी हो जाए तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपके लिए बेटे बस मैं यही कर सकता हूं कि यहां पर अब हम यहां पे बेटे अपना पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स बेटे मैं आपको पूरा का पूरा यहां पर बेटे फ्री में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए बस यही कर सकता हूं कि पूरा मैथ्स का बेटे जो हमारा कोर्स रहेगा जितना भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड कंटेंट, जिस लेवल का बेटे आ रहा है पेपर उस लेवल के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ, पूरा विद थ्योरी प्लस में बेटा क्वेश्चंस के साथ मैं अब आपको यहां पर बेटे शुरू करूं।
जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा नहीं रहेगा, जैसा भी रहेगा, लेकिन मैं अब आपको डेडिकेटली बेटा पूरा का पूरा प्रोवाइड करूंगा। आप देखिए आपकी कहाँ कमी रह गई थी, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कि आप पहुंचे, क्योंकि इतने बच्चों के भाई साहब पेपर निकले हैं, क्योंकि मैसेज इतने सारे भी आए हैं कि सर निकल गया, लेकिन कुछ आया है कि नहीं भी निकला। तो जिसका निकला क्यों नहीं निकला, आप उस पर कमी करिए, क्या गड़बड़ है, क्योंकि सेम बच्चा ही क्लासरूम में था, उसका भी निकल गया, उसका भी निकल गया। अगर कोई दिक्कत है, आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन। ऑफलाइन में आप जाएंगे तो भाई साहब आप कोई सा भी बैच आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, योद्धा बैच ऑफलाइन में, लक्ष्य बैच कुछ भी ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं, या एकलव्य बैच आप ऑनलाइन में जुड़ना चाहे तो वहां से जुड़ सकते हैं। लेकिन अपनी मिस्टेक पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं तो बेटा चैनल पर भी आप रेगुलरली रहेंगे तो आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहेगा, उसके लिए बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। लेकिन बेटा एकलव्य बैच या तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, उस कमियों पे आपको काम करना है, सही कंटेंट पे काम करना है। बट फिर भी मैं आपको आप ही की तरफ से बोलूंगा कि मुश्किल होगा, लेकिन निकलना पड़ेगा। एक सोल्जर बनने जा रहे हो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, सपना बहुत बड़ा लिया है तो मुश्किलें भी बेटे बड़ी वाली आएंगी ना, तो सपना छोटा लेना चाहिए था अगर मुश्किलें आपसे बड़ी नहीं सीखी जा रही है तो। आज आपको एक सोल्जर की तरह उठना होगा। लग रहा है हारने वाले नहीं, सामने वाले को लग रहा है दुश्मन को कि हारने वाला नहीं, उठिए और बेटा आगे की तरफ बढ़िए, फाइट करिए, दिखाइए क्या कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट में से हम, क्या क्या कर, हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। बैठना, हारना, मैदान छोड़ के भागना, ये नियत बेटे किसी ऑफिसर की नहीं होती। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, सिंपल सी बात है, करेंगे या तो मरेंगे, सिंपल वाला फंडा है। फेल हमने जिंदगी में कभी, राइट। तो ये मैं आपके साथ बेटा शेयर करना चाहता था, तो बस लगे रहिए बेटा। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।